तो जो टर्सरी एल्काइल हैलाइड है ये वुड्स रिएक्शन नहीं देता, ये कौन सा देता है, डिसप्रपोर्शनल प्रोडक्ट देता है। डिसप्रपोर्शनल मीन्स डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से। अब जो रिएक्टिविटी होती है एल्काइल हैलाइड की, रिएक्टिविटी में क्या होता है, RI, जो आयोडीन होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगा, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, और जो सबसे कम रिएक्टिव होता है वो कौन सा होता है, फ्लोरीन। आयोडीन अच्छा लिविंग ग्रुप है या बड़ा सा ही है तो जल्दी निकल जाएगा, BrCl, और लास्ट में फ्लोरीन। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब इसमें हम सेकेंड मेथड पढ़ेंगे। सेकेंड इज आयनिक मैकेनिज्म। आयनिक मैकेनिज्म, आयनिक मैकेनिज्म किसे बोलते हैं? देखो आयनिक मैकेनिज्म में होता क्या है, जैसे आपने कहा है 2Na गिव्स 2Na प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां से क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा आयनिक के केस में। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके साथ रिएक्ट करेगा, यहां से एक जाएगा CH3 CH2 Cl, कोई भी हमने एल्काइल हैलाइड ले लिया उसके साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, यहां रिएक्ट करेगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया, चलो ये क्लोरीन के पास चला गया। तो ये जो माइनस चार्ज है ये किसके पास चले जाएगा, कार्बन के पास। तो ये बनेगा आपका CH3 CH2 माइनस और ये Cl माइनस। अब हमारे पास 2 माइनस हो गए, तो हमारे पास अब 2 माइनस कौन से हो गए, CH3 CH2 माइनस और Cl माइनस। इसमें से जो गुड न्यूक्लियोफाइल होता है वो कौन सा होगा, C, क्योंकि कार्बन होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को जल्दी प्रोवाइड कराएगा। तो जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो CH3 CH2 गुड न्यूक्लियोफाइल होगा एज कंपेयर टू Cl माइनस से। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जब हम CH3 CH2 Cl के साथ रिएक्शन कराएंगे किसको, CH3 CH2 माइनस को, तो यहां पे क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को किसको दे देगा, Cl को, और ये माइनस चार्ज किससे अटैक करेगा, इस C से। यानी पहले ये टूटेगा किसमें, ये टूटेगा CH3 CH2 प्लस में और Cl माइनस में, और ये माइनस चार्ज किस पे अटैक करेगा, यहाँ पे जहां प्लस चार्ज है, तो ये माइनस चार्ज इसके साथ अटैक करेगा और बनाएगा CH3 CH2 CH2 CH3, क्योंकि माइनस है इलेक्ट्रॉन देगा तो इसमें बॉन्डिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से ये क्या होगा, आपका एल्केन बनता है, हायर एल्केन, और यहाँ पे Cl माइनस रिलीज हो जाएगा। तो ये हर हमेशा ध्यान रखना आपकी, ये आपका सिमेट्रिकल एल्केन देगा, सिमेट्रिकल एल्केन। सिमेट्रिकल मीन्स क्या हुआ, सपोज करो एक आपने CH3 Cl किया तो दूसरा CH3 Cl आएगा और इन प्रेजेंस ऑफ Na और ईथर की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, देखो Cl और Na अलग हो जाएंगे, यानी ये Cl और ये Na, तो ये NaCl बाहर हो जाएगा, और यहां पे एक लिया था आपने, क्या बन गए, डबल बन गए, CH3 एंड CH3। यानी कितना भी लोगे आप सिमेट्रिकल बनेगा, आप 3 का ले लो, 1 2 3 Cl, और दूसरा भी हम क्या करेंगे, 3 का ले लेंगे, यहां से ये 3 Cl, फिर यहाँ पे 2Na, फिर Cl, फिर 1 2 3। अब क्या हुआ, देखो NaCl यहां से निकलेगा इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो क्या बनेगा, देखो 3 और 3 6 बन गया, 1 2 3 4 5 6, यानी सिमेट्रिकल एल्केन हमें ऑब्टेन्ड होगा हर हमेशा। दिस इज सिमेट्रिकल, यहां से आप क्या है, इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। तो जो वुड्स रिएक्शन होता है इसमें जो RX बॉन्ड होता है, RX बॉन्ड, ये स्लो स्टेप होता है, ये स्लोली टूटता है, क्योंकि ये वाला बॉन्ड है जो स्लोली टूटेगा। तो यही आपका कौन सा हो गया, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसे कहते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यानी कि रेट डिटरमाइन कौन करेगा, जो RX होगा। इसीलिए हमने कहा था जो RI होता है ये सबसे स्पीड का ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, फिर RBr, फिर RCl, और सबसे कम होगा RF। यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो RI का सबसे ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसी में देखो एक और आता है क्रॉस वुड्स रिएक्शन, क्रॉस वुड्स रिएक्शन।
क्रॉस वुड्स रिएक्शन, क्रॉस वुड्स रिएक्शन किसे कहेंगे? क्रॉस का मतलब क्या हुआ? जब when two different alkyl halide, जब हम दो अलग अलग एल्काइल हैलाइड को लेंगे, हैलाइड आर टेकन इन Na एंड ईथर, यानी अगर हम अलग अलग टाइप के क्या लेंगे? एल्काइल हैलाइड लेंगे। सपोज करो मैंने यहाँ पे कितना 2 कार्बन वाला ले लिया और यहाँ पे मैंने 1 कार्बन का ले लिया, तो दोनों अलग अलग हो गए। यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ पे 1 कार्बन, तो इसको कहते हैं क्रॉस वुड्स रिएक्शन। अब इसमें क्या होती है? बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है। कैसे? देखो, एक पॉसिबिलिटी क्या है कि CH2Cl प्लस Na 2Na प्लस Cl CH2Cl, तो इसमें ये दोनों मिक्सअप होंगे और ये बन जाएगा आपका CH3 CH2 CH2 CH3, एक प्रोडक्ट आपका ये बन गया, 1 प्रोडक्ट। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये दोनों आपस में कंबाइंड हो जाएं, CH3Cl 2Na प्लस Cl CH3, ये दोनों आपस में कंबाइंड हो जाए और ये बन जाएगा CH3 CH3, ये हो गया आपका सेकंड प्रोडक्ट। तीसरा प्रोडक्ट क्या हो सकता है जब ये दोनों आपस में कंबाइंड हो जाए? यानी CH3 CH2 Cl प्लस 2Na प्लस Cl CH3, ईथर की प्रेजेंस में कराएंगे, ये ग्रुप बाहर निकलेगा और ये आपस में कंबाइंड हो जाएंगे, यानी बनेगा CH3 CH2 CH3। तो डिफरेंट में क्या होगा? हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड बनने लगते हैं, तो इसमें से ये वाला कंपाउंड मेजर होता है, ये ज्यादा बनता है। क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, क्रॉस प्रोडक्ट इसे कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस मतलब जो डिफरेंट से मिलके बना है, तो दिस इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट, ये ज्यादा बनता है। बाकी ये क्या बनते हैं? ये दोनों के दोनों होते हैं माइनर, ये कम बनेंगे और ये ज्यादा बनता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, हम इसे ऑप्ट नहीं करते, यानी अगर डिफरेंट होगा तो हम उसको क्या नहीं कर सकते हैं? दिस इज नॉट अ गुड, ये गुड मेथड नहीं है, दिस इज नॉट अ गुड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। एल्केन को बनाने के लिए अच्छा मेथड नहीं है। अब रीजन क्या है इसका? रीजन ये है कि इसमें बहुत सारे क्या है, बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म्ड हो रहे हैं इसमें, और डिफरेंट प्रोडक्ट तो फॉर्म हो रहे हैं, उससे क्या होगा? उसको सेपरेट करना है क्या? नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट डिफरेंट प्रोडक्ट। रीजन क्या है उसका? कि इन सबका बॉइलिंग पॉइंट लगभग क्या होता है? सेम होता है, या वेरी स्मॉल डिफरेंस होता है, वेरी स्मॉल डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। उनके बॉइलिंग पॉइंट में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो क्या होगा कि डिस्टिलेशन हम यूज नहीं कर सकते, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा कम डिफरेंस होता है। तो इनको एक दूसरे से सेपरेट करना क्या होता है? बहुत मुश्किल होता है। और अगर सेपरेट करना मुश्किल होगा तो क्या है, इसको हम जनरली एल्केन बनाने में यूज नहीं करते। अब है इसके ड्रॉबैक क्या है? फिर ड्रॉबैक ऑफ वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन का ड्रॉबैक क्या है? देखो, वुड्स रिएक्शन का ड्रॉबैक क्या है? पहला, आप मीथेन नहीं बना सकते, कैन नॉट बी फॉर्म्ड। आप मीथेन नहीं बना सकते हो, कैन नॉट बी फॉर्म्ड। मीथेन को कैसे बनाओगे? आप 2 चाहिए होते, 2 जोड़ोगे तो क्या होगा? अगर आपने कोई भी लिया तो 2 चाहिए, मेरे को मिनिमम क्या है? CH3Cl और दूसरा CH3Cl, तो इससे मैं कहां से मीथेन बना दूंगा? तो इसकी ड्रॉबैक है कि मीथेन आप इससे नहीं बना सकते। दूसरा, ऑड नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग एल्केन, ऑड नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग एल्केन, इसको भी हम फॉर्म्ड नहीं कर सकते, नॉट फॉर्म्ड। कैसे करोगे इसे फॉर्म? मैंने कहा अभी कि आपको क्या करना है, जैसे सपोज करो आपने 3 कार्बन लिए, 3 कार्बन, तो यहां भी क्या होगा? 3 कार्बन होंगे, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आप कोई भी ले लो, 5 लोगे, 5 + 5 10 हो जाएगा। आप लोगे 7 तो 7 + 7 14 हो जाएगा। तो जो प्रोडक्ट होगा वो इवन नंबर ऑफ कार्बन का होगा। अगर आपको ऑड नंबर का चाहिए, 3 चाहिए, 5 चाहिए, तो ये नहीं बना सकते, तो इसमें आपको 6 मिलेंगे।
यानी कि ऑड नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग एल्केन को ये फॉर्म नहीं कर सकता। तो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ वुड्स रिएक्शन। एंड द नेक्स्ट हेडिंग इसमें क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर। देखो इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन। अब देखो रिएक्शन है इंट्रामोलिकुलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल में, इंट्रामोलिकुलर का मतलब हुआ एक ही मॉलिक्यूल में वुड्स रिएक्शन होगा। अब दो की जरूरत नहीं है, अब एक ही मॉलिक्यूल में हम क्या कराएंगे, वुड्स रिएक्शन को कराएंगे वन मॉलिक्यूल में। किसके साथ, वन मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल कौन सा, वन मोल ऑफ एल्काइल डाइहैलाइड। अब इसमें 2 हैलाइड चाहिए होंगे, ध्यान रखना। एल्काइल डाइहैलाइड किसके साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। सेम कॉन्सेप्ट है, जो ईथर उसके साथ प्रेजेंट है, यहां पे भी सब कुछ सेम है, एक मॉलिक्यूल के साथ होगा। देखो एग्जांपल के लिए क्या होगा, तो यहां पे क्या क्या चीजें बन सकती हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। देखो फॉर एग्जांपल मैंने किया 1 2 3 4, यहां एक में Cl है, ये दूसरा Cl है, ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, Na के साथ, और यहां ईथर, कोई भी ईथर रख लो, जैसे मैंने सपोज करो ये वाला ईथर रख दिया। अब होगा क्या, देखो होगा ये कि यहां से बॉन्ड टूटेगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा। इसमें रेडिकल जो होता है, रेडिकल वाले को प्रेफरेंस करते हैं, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है माइनस से। तो यहां से इलेक्ट्रॉन टूटेगा, ये एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में बढ़ गए, यहां से एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में बढ़ गए, ठीक है, और ये Cl अलग हो जाता है। तो यहां पे अगर ये एक डॉट यहां पे बचा, एक डॉट यहां पे बचा, तो ये आएगा आपका 1 डॉट, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब देखो होता क्या, देखो ये साइकिल बन गई, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आया, ये दोनों ने क्या किया, रिंग फॉर्मेशन कर दी। तो ये बन गया आपका इस तरीके से, यानी CH2 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 एंड CH2। तो देखो इससे ये चीज बन गई। अगर उसमें लिखा हुआ ये है और यहाँ पे सोडियम और ईथर लिखा है, ईथर में कोई भी ग्रुप दे दिया, तो आंसर क्या होगा, इस तरीके से आएगा। इसमें आप रिंग कैसे भी बना सकते हो, देखो ये है आपके पास, जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको ये दिखा दिया, ये कर दो ये Cl, और यहाँ पे भी क्या कर दो, Cl कर दो। अब देखो क्या होगा, फिर ये यहाँ से टूटेगा 1 2 3 4, ये तो 4 ही बन गया, इसको हटा दो, एक और बना दो, यहाँ से Cl बना दिया, ठीक है। अब ये Cl बना दिया, एक यहाँ से टूटेगा, एक यहाँ से टूटेगा। अब देखो इसे तोड़ो, यहाँ पे लिखा उसने Na, और यहाँ पे लिख दिया T2O, यानी इसे कहते हैं C2H5, इथाइल ग्रुप हो गया OC2H5। तो दिस इज ईथर, कोई भी ग्रुप लिख सकते हैं यहाँ पे ईथर का, ईथर होता है ROR। अब देखो कैसे टूटेगा, यहां पे डॉट लगा दो, यहां पे डॉट लगा दो, इससे कर दो नंबरिंग 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, और 5 के बाद यहां पे दिखा दो 6। अब देखो 1 पोजीशन में डॉट लग गया, 2 3 4 5 और 6 में डॉट लग गया। अब ये डॉट डॉट आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे। तो कैसे होंगे, देखो कंबाइंड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड E2O। तो देखो ये करो, यहां से 1, यहां पे डॉट दिखा दो, फिर क्या होगा, ये वाला डैश, ठीक है, उसके बाद कौन सा जाएगा, इसके बाद ये वाला आएगा, ऐसे दिखा दो, फिर उसके बाद ये वाला डैश ऐसे दिखा दो, यानी किस तरीके से दिखेगा आपको, फिर ये ऐसे दिखाओ, और नेक्स्ट वन। तो ये 6 हो गए, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। अब ये दोनों आपस में कंबाइंड हो गए, अब ये दोनों आपस में कंबाइंड होंगे, तो इस तरीके से रिंग फॉर्मेशन करते हैं। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो इस तरीके से बन जाएगा, यानी इसका नाम होता है साइक्लोहेक्सेन। देखो साइक्लोहेक्सेन बन गया, किससे बना साइक्लोहेक्सेन, ये 1 2 3 4 5 6, यानी 1,6 डाई क्लोरोहेक्सेन से, और क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन बन गया। तो ये है वुड्स रिएक्शन। अब देखो कंफ्यूजिंग कहाँ पे करता हूँ, उसने ये लिखा आपके पास, यहाँ पे Br और यहाँ पे Cl लिख दिया। अब फिर उसने यहाँ पे लिखा Na और ईथर। अब क्या करोगे, फिर इसे तोड़ो दोबारा, देखो इसे तोड़ो, यहाँ से इसे यहाँ से तोड़ो,
तो इसमें क्या होगा, देखो ये रिंग है, यहाँ पे एक डॉट, यहाँ पे एक डॉट। अब ये डॉट यहाँ पे रिएक्शन करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। तो ये कैसे बनता है, देखो इस तरीके से बॉन्डिंग हो जाती है, ये और ये आपस में कंबाइंड हो गए। तो इस तरीके से क्या है, इसमें ध्यान रखना आपने, फिर वही है, सेम प्रोसेस होती है। तो ये आपका बन गया रिंग फॉर्मेशन। लेकिन अगर आपने सपोज करो दो मॉलिक्यूल ले लिए, इसकी दो मॉलिक्यूल ले लिए, फिर क्या होगा, एक Br और एक Cl। तो इसमें ध्यान रखना कि जो Na है यहाँ पे और ईथर है, तो जो RBr होता है वो क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है Cl से। तो ये Br यहाँ से निकल जाएगा, ध्यान रखना, जो रिएक्टिव ज़्यादा होगा वो टूट जाएगा। तो क्या होगा, ये यहाँ से निकलेगा बाहर, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा यहाँ से, इसको रिंग तो ऐसे चारों तरफ बना दो और Cl यहीं रुक जाएगा और Br की जगह पे क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा, क्योंकि Br निकल गया, Br ज़्यादा रिएक्टिव है, अभी आपको बताया था, ये निकल गया, यहाँ पे डॉट बच गया। अब क्या होगा, देखो ये आपने रिंग बनाई, ये रिंग बना दी आपने, यहाँ Cl है और ये डॉट है। फिर ऐसी दूसरी रिंग बनाओ, दूसरी रिंग आपने बनाई, ठीक है, यहाँ पे डॉट है और यहाँ Cl। अब ये दोनों आपस में कंबाइंड हो जाएंगे, एक फ्री रेडिकल दूसरे के साथ कंबाइंड होगा और ये कैसे बना देगा, देखो ये रिंग, एक डैश बीच में, फिर रिंग, ये रिंग और यहाँ Cl और ये Cl। तो देखो इस तरीके से कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाता है। अब आप कहोगे मैंने आपको कहा था ये Br से ही क्यों टूटा, क्योंकि Br इज मोर रिएक्टिव देन Cl। तो पहले Br निकलेगा बाहर, तो इसीलिए Cl बच गया और यहाँ पे डॉट बचा हुआ। ऐसे बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे कोई भी आप एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैंने लिखा ये और ये, यहाँ Cl और ये Cl, और मैंने लिखा यहाँ पे Na और यहाँ पे कोई भी ईथर ले लो आप। तो क्या होगा, यहाँ से इसे तोड़ो, यहाँ से इसे तोड़ो, तो ये दिखेगा एक डॉट, एक डॉट। अब ये डॉट क्या करेंगे, आपस में कंबाइंड होते हैं, ध्यान रखना, फ्री रेडिकल आपस में कंबाइंड होंगे और बॉन्ड बना देंगे। आपको दिखने में लग रहा है, एक्चुअल में ये क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बॉन्ड फॉर्मेशन है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसे कहेंगे, देखो इंट्रा मॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन, यानी वुड्स रिएक्शन हो रही है लेकिन किसमें, एक ही मॉलिक्यूल में। तो दिस इज कॉल्ड इंट्रा मॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन। अब इसमें इसी के पॉइंट पे देखो, इसका नेक्स्ट आता है फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन, फिटिग एक्चुअल में, फिटिग भी साइंटिस्ट था जो केमिस्ट था, इसने किसके लिए दिया था, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, एरोमेटिक हैलाइड के लिए, एरोमेटिक हैलाइड। जो प्रोसीजर है सेम है जैसा वुड्स रिएक्शन का है, लेकिन इसने किसके लिए दिया, एरोमेटिक के लिए। जैसे मैंने कहा एरोमेटिक रिंग बना दो, एरोमेटिक रिंग बना दी उसने, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे Cl, इसके दो मॉलिक्यूल ले लो, यानी एक बेंजीन रिंग सोडियम मेटल के साथ और फिर ये Cl और फिर यहाँ पे बेंजीन रिंग। तो ये फिर क्या होगा, सेम 2NaCl क्या होगा, यहाँ से रिलीज होगा इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, और ये बन जाएगा डाइफिनाइल, यानी ये ग्रुप और ये ग्रुप आपस में क्या होंगे, अटैच हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड डाइफिनाइल या फिनाइल बेंजीन, इसे कहते हैं डाइफिनाइल या फिनाइल बेंजीन, फिनाइल बेंजीन। तो ये एरोमेटिक के लिए, अब एरोमेटिक को आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे मैंने सिंपल एरोमेटिक लिया था, आप चाहो इसे यहाँ पे क्या करो, CH3 ले लो, यहाँ पे Cl ले लो या Br ले लो, ठीक है। अब इसके साथ रिएक्शन कराओगे 2Na, सेम कॉन्सेप्ट है, रिएक्शन विद Na और इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। दोनों ने कॉन्सेप्ट सेम रखा, लेकिन डिफरेंस क्या था इसमें, डिफरेंस बाकी देखो दोनों सेम मॉलिक्यूल लेने, इसके दो मॉलिक्यूल लेने आपने सेम, फिर क्या होगा, NaCl यहाँ से बाहर कर दो और इन दोनों को ऐड कर दो इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो क्या होगा, यहाँ से बेंजीन रिंग बनेगी, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे फिर क्या होगा, दूसरी बेंजीन रिंग बनेगी और यहाँ पे CH3। तो ये आपका बन गया फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन ध्यान रखना, फिटिक रिएक्शन कुछ नहीं है, जो वुड्स है वैसे ही ऐसे, फर्क क्या है, यहाँ पे आपने एरोमेटिक लेना है, बस एरोमेटिक हैलाइड को लेना है।
फिर दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर बनाया वुड्स-फिटिक रिएक्शन। वुड्स-फिटिक रिएक्शन इसमें क्या है, देखो वुड्स ने किसके लिए कहा था, एल्केन एलिफेटिक के लिए कहा था, तो वुड्स कहेगा एलिफेटिक के लिए, और फिटिक ने किसके लिए कहा था, एरोमेटिक के लिए कहा था। तो इन्होंने क्या किया, दोनों को मिला के देखा कि तूने किस पे एक्सपेरिमेंट किया है, एलिफेटिक में, इसने कहा तूने एरोमेटिक में। अब हम दोनों कंबाइन करके देखते हैं। इन्होंने सोडियम मेटल के साथ कंबाइन किया इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो इन्होंने देखा ये तो प्रोडक्ट बन गया, तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। अब ये आर ग्रुप डायरेक्ट किस पे अटैच हो गया, रिंग पे। कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, सब कुछ सेम है। देखो +2NaX, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां लिखा CH3Cl और 2Na प्लस, यहां पे Cl और ये बेंजीन रिंग दिखा दो इसमें। अब क्या होगा, यहां देखो ये Na और ये Cl निकल गए और यहां पे आएगा ईथर, तो ये क्या होगा, यहां पे बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लग जाएगा, CH3 और 2NaCl, तो इसे कहते हैं टॉल्यूइन बन गया। देखो तो आप कोई भी कंपाउंड बना सकते हो इससे। एक बेंजीन रिंग का लिया उसने, एरोमेटिक का लिया, किसने लिया था, ये फिटिक ने लिया था। फिटिक ने किसके बारे में बताया था, एरोमेटिक के बारे में, और वुड्स ने किसके बारे में बताया था, एलिफेटिक के बारे में। इन दोनों ने क्या किया, दोनों ने मिक्स करके, एक ने एलिफेटिक कंपाउंड लाया, दूसरे ने एरोमेटिक लाया, सोडियम से रिएक्ट कराई इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो वही कॉन्सेप्ट हो गया, सेम दोनों जुड़ गए और ये NaCl रिलीज हो गया। तो दिस इज कॉल्ड वुड्स-फिटिक रिएक्शन, इसे हम कहेंगे वुड्स-फिटिक रिएक्शन। तो इससे भी एल्केन फॉर्म्ड हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग इसमें आता है उलेमान्स कंडेंसेशन। उलेमान कंडेंसेशन, उलेमान ने भी इनको ही देखा, जैसे वुड्स था, वुड्स-फिटिक था, उलेमान ने देखा। तो उलेमान ने देखा कि जो एरोमेटिक है, और एरोमेटिक में मैंने आयोडीन लगाया हुआ है, इसके 2 मॉलिक्यूल को ले लो और सिर्फ कॉपर के साथ रिएक्शन करके हीट कर दो, तो क्या होगा, फिर ये दोनों कंडेंस हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। इसमें भी सेम प्रोसेस है। देखो ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे आयोडीन है, कॉपर है, फिर आयोडीन है और ये बेंजीन रिंग है। उसने कहा कॉपर के साथ रिएक्शन करके इसे हीट कर दो, फिर सेम कॉन्सेप्ट है। देखो कोई चेंज ही नहीं करना, CuI2 निकल गया और ये दोनों रिंग क्या हो गए, आपस में अटैच हो गए। ये दोनों रिंग आपस में अटैच हो जाएंगे। सेम कॉन्सेप्ट लिया उसने, इसकी तरह जैसे वुड्स ने बताया था, लेकिन वुड्स ने किसको लिया था, सोडियम मेटल को, और इसने किसे लिया, कॉपर मेटल को लेके हीट कर दिया सिंपल। तो उसने देखा कि ये दोनों क्या होंगे, आपस में अटैच हो जाते, ये आयोडीन यहां से रिलीज हो जाएगा और ये दोनों अटैच हो जाएंगे। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड उलेमान्स कंडेंसेशन, क्योंकि उलेमान ने दिया था इसीलिए उलेमान कंडेंसेशन। तो सेम है जैसे वुड्स रिएक्शन है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें फ्रैंकलैंड रिएक्शन। नेक्स्ट इज फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड जो था उसने क्या कहा कि जैसे कोई भी हम ले लो, डिफरेंट ले लो और सेम ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने कहा CH3Cl ले लिया और इसको किसी जिंक मेटल से हीट कराना है, जिंक से, ध्यान रखना जिंक से करवाना है। इसमें आप चाहे सेम ले लो चाहे डिफरेंट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे Cl और ये CH2 CH3, और उसने कहा सिंपल आप हीट कर दो, तो क्या होगा, ये ZnCl2 बाहर हो जाएगा, ZnCl2 बाहर हो जाएगा और ये दोनों क्या होंगे, आपस में अटैच हो जाएंगे। यानी देखो एक टाइप की रिएक्शन है, एक जैसे एक ने दूसरे से क्या किया, कॉपीराइट कर दी डिक्टो। तो फ्रैंकलैंड ने किया था तो इसके नाम से फ्रैंकलैंड रिएक्शन हो गया। तो इसका कॉमन क्या है, देखो यहाँ पे आप R ले लो, सपोज करो इसे X ले लो, और यहाँ पे क्या किया उसने, X है ये R' ले लिया और इसको जिंक से साथ रिएक्शन कराएंगे और हीट करेंगे, तो क्या होगा, देखो Zn इसके साथ आएगा, यहाँ से Zn इन दोनों के साथ मिक्सअप करके क्या बना देगा, ZnX2, ये बन गया ZnX2, और ये दोनों आपस में कंबाइंड हो जाएंगे, यानी बनेगा R चाहे कोई भी हो। आपने 1 कार्बन का लिया है, 2 कार्बन का लिया है, 3 लिया है, उससे कोई मतलब नहीं।
आप चाहे बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं इसका। देखो मैंने लिखा है यहाँ पे CH3CH2Cl प्लस यहाँ पे Zn के साथ रिएक्शन होगा और यहाँ पे Cl और यहाँ पे मैंने लिख दिया CH2CH2CH3। यहाँ पे देखो पहले वाले में 2 कार्बन और दूसरे वाले में 3 कार्बन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमने क्या किया, इसको हीट कर दिया तो फिर क्या होगा, यहाँ से Zn और Cl यानी ZnCl2 यहाँ से रिलीज हो गया और बाकी से एज इट इज क्या करो, ऐड कर दो। इसके 2 और इसके 3 यानी 5। तो यहाँ पे CH3 CH2 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 एंड CH3 यानी क्या बन गया, ये पेंटेन बन गया। यानी आप इससे सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों एल्केन फॉर्म कर सकते हो। यहाँ पे हम चाहे तो सिमेट्रिकल और या फिर एज वेल एज अनसिमेट्रिकल दोनों तरीके के क्या कर सकते हैं, हम एल्केन फॉर्म कर सकते हैं। चाहे वो सिमेट्रिकल हो यानी कि 2 4 6 और चाहे वो अनसिमेट्रिकल हो, दोनों तरीके के एल्केन यहाँ पे फॉर्म्ड हो सकते हैं। और ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों एल्काइल हैलाइड देते हैं। ये तीनों के तीनों एल्काइल हैलाइड देते हैं, चाहे वो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हो, चाहे सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हो, चाहे टर्सरी एल्काइल हैलाइड। ये तीनों के तीनों एल्काइल हैलाइड इस रिएक्शन को देंगे। तो दिस इज कॉल्ड फ्रैंकलैंड रिएक्शन। डिफरेंस क्या है, देखो हमने देखना है इंटरमीडिएट क्या लिया हुआ है, सबसे मेन ये है। बस ये आपको सेम दिखेगा, यहाँ पे बीच में जो लिया है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आंसर चेंज होगा। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आता है इसमें कोरेहाउस सिंथेसिस। कोरेहाउस सिंथेसिस इसमें देखो, इसमें मेन रिएक्शन क्या है, जब एल्काइल हैलाइड क्या करती है, 3 चीजों से रिएक्शन करेगी। देखो नंबर 1 रिएक्शन करती है लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। सेकेंड पॉइंट, ये रिएक्शन करती है CuI से, कॉपर आयोडाइड से। और थर्ड ये रिएक्शन करती है R-X से। R- यानी डिफरेंट टाइप का, ये हो सकता है अलग, ये अलग हो सकता है, सेम भी हो सकते हैं। तो ये क्या बनाएंगे, देखो ये R- और ये R, ये बनाती है R-R प्लस लिथियम LiX प्लस LiI। देखो ये Li, ये वाला I, तो LiI प्लस CuX। तो ये 4 प्रोडक्ट बनाती है R-X, LiX, LiI और CuX। तो बनाती कैसे, पहले इसकी देखो खास बात क्या है, इसकी खास बात ये है कि ये सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों एल्केन फॉर्म करते हैं। सिमेट्रिकल मीन्स क्या होगा, जहां से जैसे 4 है इसको आप आराम से डिवाइड कर सकते हो 2 इक्वल पार्ट में, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल। और अनसिमेट्रिकल का मतलब मैंने 5 कार्बन कर दिए, 1 2 3 4 5। अब आप इसे कहां से डिवाइड करोगे, तो ये इक्वली डिवाइड नहीं हो सकते, दैट इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल, मीन्स ऑड नंबर। या यहाँ पे मैंने एक में CH3 लगा दिया तो क्या होगा, और यहाँ पे ये दूसरा हो गया, तो एक साइड दूसरा है, दूसरी साइड दूसरा हो गया, तो ये हो गया आपका अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल मतलब अगर हम कहीं से भी इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, डिफरेंट आएगा, तो दिस इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल। इसमें अनसिमेट्रिकल कैसे, देखो एक ग्रुप हमने ये मान लिया R- और ये मान लिया मैंने R, अब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो इस तरीके से कंपाउंड बनेगा। लेकिन अगर मैं इसको 20 से कहीं से भी डिवाइड करूंगा तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड ना हो, दैट इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल। तो इसमें दोनों टाइप के एल्केन फॉर्म हो सकते हैं, पहली इसकी खास बात है। दूसरी खास बात क्या है कि जो R-X एल्काइल हैलाइड है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी होना चाहिए, ये टर्सरी नहीं होना चाहिए, टर्सरी के लिए वैलिड नहीं है, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर टर्सरी एल्काइल हैलाइड, नॉट एप्लीकेबल फॉर टर्सरी एल्काइल हैलाइड। अगर टर्सरी आएगा तो ये इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। टर्सरी मीन्स हमने क्या किया, यहाँ पे C लिखा, यहाँ पे Cl लिख दो। अब ये 3 CH3 और CH3, दिस इज कॉल्ड टर्सरी
टर्सरी मीन्स जो एक कार्बन है जिससे हेलोजन ग्रुप अटैच है वो 3 कार्बन से अटैच है, दिस इज कॉल्ड टर्सरी 3 डिग्री। तो ये इसके लिए वैलिड नहीं है, केवल प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए ही वैलिड है। अब देखो इसमें हर एक स्टेप को अलग अलग करते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या था, RX लिया हमने, उससे रिएक्शन करनी है लिथियम से इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो होगा क्या, देखो इसमें ये रिएक्शन बनेगी R और Li, ये लिथियम इसके साथ यानी इसके 2 एटम ले लो और एक बनेगा, यानी यहाँ से टूटेगा लिथियम, एक इसके साथ ऐड होगा एक इसके साथ ऐड होगा, ये बनेगा LiX और RLi। तो इसका पहला कंपाउंड बना। अब ये क्या हो गया, RLi जो होता है RLi ये उसके दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा और दूसरा कौन है CuI। अब ये CuI के साथ कंबाइंड होके ये क्या बनाएगा, देखो ये बनाएगा, इसको 2 मॉलिक्यूल ले लो इसके, तो ये बनेगा R2LiCu, यानी कि ये Cu इस Li के साथ कंबाइंड हो जाता है और R के 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं हम यहाँ पे। तो और यहाँ पे जो एक Li बचा हुआ है ये इस I के साथ चला जाता है, ये बनता है LiI। तो देखो पहला प्रोडक्ट ये बन गया, इसका बाई प्रोडक्ट सेकेंड ये बन गया। अब ये चलता चला जा रहा है, ये है R2LiCu, इसे कहते हैं डाई एल्काइल। डाई एल्काइल, 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए इसमें और लिथियम क्यूप्रेट, लिथियम क्यूप्रेट। अब इसको एक और नाम है, इसको कहते हैं गिलमान, गिलमैन्स रिएजेंट। इसका नाम है गिलमैन, यानी गिलमैन ने रिएजेंट दिया था, इसे कहते हैं गिलमैन रिएजेंट। और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। अब देखो थर्ड स्टेप क्या था इसमें, R-X, R-X रिएक्शन करेगा किसके साथ, R2LiCu के साथ, ठीक है। इसमें क्या होगा, तो यहां से ये पॉइंट, यहां से ये निकल जाता है बाहर, ठीक है, और ये R यहां से इन सबसे क्या निकलेगा, R-, क्योंकि आपको बताया था लिथियम है, मेटल होगा, मेटल प्लस चार्ज होगा मेटल का, तो R का माइनस चार्ज होगा। अब ये माइनस चार्ज यहाँ से निकलेगा। अब देखो ये हेलोजन है, हेलोजन माइनस होगा तो यहाँ पे R- क्या होगा, प्लस होगा। तो R- प्लस है और R- का है, ये वाला R- का है और ये R- प्लस का, ये दोनों आपस में कंबाइंड हो जाते हैं और बनाते हैं R- और बाकी के जो मेटल हैं सब क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये फाइनली हमको ये मिलता है एल्केन। तो दिस इज कॉल्ड कोरे हाउस सिंथेसिस, जो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी बार पूछी जाती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, R को यहाँ पे ले लो आप CH3 ले सकते हो और R- को ले लो आप C2H5। उसके बाद आप कंपाउंड बनाओगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, फाइनली यहाँ पे R की जगह पे आएगा आपके पास CH3 और R- की जगह पे क्या आ जाएगा, C2H5, यानी प्रोपेन बन जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी एल्केन को फॉर्म कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट वन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट होता है जिससे आप किसी भी चीज को बना सकते हो। तो हम यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्केन बनाएंगे। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है क्या, देखो जैसे हमने कोई एल्काइल हैलाइड लिया, उसको हम रिएक्शन कराएंगे मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो क्या होगा, ये Mg यहाँ अटैच हो जाएगा, ये बनेगा RMgX। तो ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया। अब इसमें जो R होता है आपका RMgX, R में कौन सा चार्ज होगा, माइनस का, और Mg में होगा प्लस का चार्ज। RMgX हो गया, तो दिस इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसी को हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। R कुछ भी ले लो आप, CH3, C2H5 और X जनरली Br होता है। अब देखो क्या होता है, देखो RMgX ये आपका कौन सा साइन हो गया, माइनस, और ये हो गया प्लस। अब आप इसमें किसी को भी रिएक्शन करवा दो, देखो चाहे आप इसे पानी में डालो, वाटर में, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। आप चाहे इसको देखो, आप चाहे इसे किसी में डालो, एल्कोहल में डालो, देखो एल्कोहल मतलब ROH, तो ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज। आप चाहे इसे फिनॉल में डालो, फिनॉल का मतलब देखो OH और ये रिंग, फिनॉल बन गया, तो ये प्लस और ये माइनस का। या आप इसे किस में डालो, अमोनिया में डालो,
अमोनिया में देखो ये माइनस का और ये प्लस का NH2। ये आप इसे एमाइन में डालो RNH और यहां पे H। कोई भी ग्रुप ले लो आप, HCl ले लो, HCl ले लिया तो इसमें ये प्लस का चार्ज होगा और ये माइनस का चार्ज। अब देखो इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है, यहां से ये R इस H के साथ कंबाइंड हो जाएगा, हर एक केस में उस R के H के साथ ही कंबाइंड होगा। तो ये सबका आंसर क्या होगा देखो RH। इन सबको मिला के RH बनेगा, RH RH RH। हर केस में इस R को इस S के साथ आपने कंबाइन कराना है। सेकंड जो प्रोडक्ट होगा ये वाला, इसको इससे कंबाइन करवा दो बस। जैसे सेकंड इसका बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, RH प्लस MgXOH, यानी MgX और OH के साथ अटैच होगा। ऐसी ORMgX, यहाँ पे बेंजीनिंग OMgX। तो बाई प्रोडक्ट इसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे। जो Mg है उसको इसके साथ अटैच करा दो, तो ये आपका बाई प्रोडक्ट हो गया। और मेन प्रोडक्ट हो गया आपका RX। RH मीन्स LK। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे लिया है मिथेन CH3Mg और यहाँ पे X या Br, CH3MgX ले लिया मैंने और मैंने इसको वाटर में डाला। तो वाटर में डाला तो क्या है देखो, आपको पता है कि ये प्लस है ये माइनस का है, तो ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे। तो ये क्या बनेगा देखो, CH3 और H मीन्स CH4 बन गया, यानी मिथेन। और बाकी यहाँ पे क्या बच गया आपका, Mg के साथ OH भी होगा और Mg के साथ X भी होगा। तो इस तरीके से आपको इसके प्रोडक्ट बनाने। तो इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं देखो यहाँ से। इसके अलावा कौन है, इसमें एसिड भी कर सकते हो आप, एसिड जैसे RCOOH। तो यहां से इसका H निकलेगा, यहां से इसका CH3 निकलेगा। जैसे मैंने कहा CH3Mg और X प्लस इसका, तो ये H और ये दोनों आपस में क्या होंगे, कंबाइंड हो जाएंगे और ये बना देंगे क्या, मिथेन। और ये पूरा ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाएगा। देखो Mg के बाद X और यहां पे O से अटैच होगा, OCOR। तो ये इसका बाई प्रोडक्ट हो गया। तो जो भी मैंने इस साइड लिखा हुआ ध्यान रखना, वो Mg के साथ अटैच होगा। और इसके साथ एक और ले सकते हो आप, क्या ले सकते हो, एल्काइन। तो ये वाला H क्या होगा, इसके साथ चला जाएगा। तो इसमें से कोई भी प्रोडक्ट लो H के साथ कंबाइंड होके ये बनाएगा RH, और बाई प्रोडक्ट इसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे। तो इस केस में भी क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या बनाता है, एल्केन बनाता है। अब सपोज करो मैंने क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल को ना लेके मैंने क्या कर दिया, उसके साथ ले लिया D2O, यानी हैवी वाटर ले लिया। अगर मैंने सपोज ये किया CH3 CH2 और यहाँ पे Br, तो ये पहले क्या करेगा, Mg और ईथर के साथ मिलके, Mg और ईथर के साथ मिलके क्या बनाएगा, C2H5 MgBr, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब मैंने इसमें क्या किया, हैवी वाटर डाला D2, तो D2O में से जो D है वो किसको रिप्लेस करेगा, ये कहाँ अटैच होगा, इसके साथ, एल्केन के साथ ये D अटैच हो जाएगा। तो ये क्या बनाएगा, C2H5D, यानी H लगना था तो H की जगह पे यहाँ पे D लगेगा और यहाँ पे OD बचेगा। तो OD किसके साथ चले जाएगा, Mg के साथ, OD और Br, OD एंड Br। तो D2 किस में चेंज होगा, देखो D2O चेंज होगा आपका D प्लस में और OD माइनस में। जैसे H2O होता है, ये किस में चेंज होता है, H प्लस और OH माइनस में। तो D है तो D लिख देंगे H की जगह पे, बस बाकी रिएक्शन सेम होगी। कंफ्यूज करने के लिए वो क्या करता है, आपको D2O लिख देता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। एक और एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे CH3CHCl और यहाँ पे CH2CH3, ठीक है। और पहला लिख दिया यहाँ पे मैंने Mg ईथर और दूसरा फिर मैंने लिख दिया D2। अब क्या होगा देखो, Mg और Mg कहाँ पे जाएगा, जहां पे C और Cl होगा, इसके बीच में Mg जाता है हर हमेशा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए Mg के साथ रिएक्शन करानी पड़ेगी एल्काइल हैलाइड को। तो Mg कहाँ जाएगा, जहां पे C
और Cl के बीच में, तो कैसे बनेगा देखो, CH3C और यहाँ पे आ जाएगा MgCl और यहाँ पे CH CH2 CH3, तो दिस इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। और अब मैंने यहाँ पे क्या किया, D2O डाला, तो D2O कहाँ पे जाएगा, D कहाँ जाएगा, जहाँ पे C और Mg के बीच में, यानी अगर इन शॉर्ट कहें तो जहाँ पे Cl है यहाँ पे D लग जाएगा। बस इन शॉर्ट में कहेंगे जहाँ पे Cl है वहाँ पे हम क्या लगा देंगे, D लगा देंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो ये कंफ्यूज करने के लिए होता है D2O को, हैवी वाटर है, कंफ्यूज कर देते हैं कि ये D2O कैसे होगा, तो जैसे H2O का H प्लस गया था वैसे D2O का D अटैच होगा। और नेक्स्ट वन है इसमें रिडक्शन विद मेटल, रिडक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल। अब देखो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन देना, सीधी सी बात है। रिडक्शन मीन्स क्या होता है, हाइड्रोजन को प्रोवाइड कराना, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो एल्काइल हैलाइड है हमारे पास। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन से हो सकते हैं, बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट है हमारे पास। रिडक्शन किसके थ्रू हो सकता है, देखो पहला मैंने कहा Na और इसके साथ ले लिया मैंने एल्कोहल, इसके साथ ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और कौन सा होता है इसके अलावा, दूसरा हमने ले लिया Zn और HCl, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तीसरा हमने क्या ले लिया इसमें, ये ले लिया ZnCu और एल्कोहल C2H5OH, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और इसके अलावा कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होता है हमारे पास, Zn और CH3COOH, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। पांचवा हम ले सकते हैं LiAlH4, ये क्या प्रोवाइड कराएगा, H प्लस प्रोवाइड कराएगा, तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और NaBH4, इसका काम क्या है, हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाना। 7 क्या है यहाँ पे, HI और रेड फॉस्फोरस, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये HI और क्या रेड फॉस्फोरस, ये इतने सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। तो इन सब का काम क्या है, हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाना। और हाइड्रोजन प्रोवाइड कराने के बाद क्या होगा, जो यहाँ पे X है इसको हटा के वो क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने CH3 और Cl, CH3Cl, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये Cl को हटाएगा और यहाँ पे H लगा देगा, यानी CH3H यानी CH4, मीथेन बन गया। अगर मैंने यहाँ पे R की जगह पे लिख दिया C2H5Cl और इनमें से कोई भी रिएजेंट लिया है तो ये Cl को हटाएगा और वहाँ पे क्या लगा देगा, H, यानी C2H5H यानी C6C2H6 यानी इथेन, ये मीथेन। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। तो आज के लिए इतना है आपके लिए, इससे इसके नोट्स बनाने हैं प्रॉपर और इसे लिख के करना है। तो आज का इतना ही है। थैंक यू, गुड बाय।